बरसों पहले राजस्थान के एक सूने इलाके में एक छोटा सा गांव था। नाम था भैरवपुरा। गांव के चारों ओर रेतीले टीले, बबूल के पेड़ और दूर दूर तक फैली वीरानी थी। दिन में ये गांव साधारण लगता, लेकिन रात होते ही हवा का रंग बदल जाता। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते, चूल्हे बुझा देते और बच्चों को समझा देते, सूरज ढले के बाद बाहर मत निकलना, खासकर पुराने कुएं के पास तो बिल्कुल नहीं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन कुआं था, पत्थरों से बना, बहुत गहरा, और उसके ऊपर लोहे की जंग लगी जाली लगी हुई थी। कहते थे कि ये कुआं कभी सूखता नहीं था, मगर 30 साल पहले अचानक उसका पानी काला पड़ गया और उसी रात गांव के 5 लोग गायब हो गए। अगले दिन कुएं के पास सिर्फ उनके चप्पल पड़े मिले। तब से कोई उस कुएं के पास नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक युवक आया, नाम था अर्जुन। वो इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं पर किताबें लिखता था। उसने सुना था कि भैरवपुरा के कुएं में कुछ रहस्य छिपा है, इसलिए वो वहां पहुंचा। गांव के लोग उसे देखकर घबरा गए। मुखिया ने कहा, बेटा, यहां मेहमान बनकर रहो, पर उस कुएं के बारे में मत पूछना। अर्जुन मुस्कुराया, मैं सच जानने आया हूं। गांव वाले चुप हो गए। रात को अर्जुन को जिस कमरे में ठहराया गया, वहां दीवार पर कोयले से लिखा था, अगर आवाज सुनो, जवाब मत देना। अर्जुन ने सोचा किसी ने मजाक किया होगा। आधी रात हुई। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की की लकड़ियां चर चर कर रही थीं। तभी अर्जुन ने साफ सुना, अर्जुन। वो चौंक गया। फिर आवाज आई, अर्जुन, बाहर आओ। उसकी रीढ़ में सेरहन दौड़ गई। उसने खिड़की से झांका, बाहर कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार कुएं की दिशा से, अर्जुन। उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकला। पूरा गांव सोया हुआ था। चांद बादलों में छिपा था। वो कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास खड़े होकर उसने नीचे झांका। अंदर घना अंधेरा था। अचानक कुएं के भीतर से किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। अर्जुन पीछे हट गया। फिर कुएं के भीतर से एक हाथ बाहर आया, सफेद, लंबा, हड्डियों जैसा पतला। अर्जुन डरकर भागा और कमरे में बंद हो गया। सुबह तक उसकी आंख नहीं लगी। सुबह उसने मुखिया को सब बताया। मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, अब वो तुझे पहचान गई है। कौन? मुखिया ने गहरी सांस ली। रूप कुंवरी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। एक बूढ़ी औरत बोली, बहुत साल पहले यहां ठाकुर की बेटी रहती थी, रूप कुंवरी। बहुत सुंदर, पर उससे भी ज्यादा जिद्दी। वो गांव के गरीब चरवाहे से प्रेम करती थी। ठाकुर को यह मंजूर नहीं था। एक रात वो दोनों भागने वाले थे। ठाकुर को खबर मिल गई। उसने उस लड़के को मार डाला और रूप कुंवरी को इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। अर्जुन सन्न रह गया। मरते समय उसने कहा था, जिसने मेरा सच दबाया, उसकी आने वाली पीढ़ियां चैन से नहीं जिएंगी। अर्जुन ने ठान लिया, वो सच पता लगाएगा। रात को उसने कैमरा, टॉर्च और रस्सी ली। वो फिर कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने जाली हटाई, भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। हवा में मिट्टी नहीं, किसी पुराने इत्र की खुशबू थी। वो रस्सी से नीचे उतरने लगा। दीवारें नम थीं। बीच बीच में पुराने पंजों जैसे निशान बने थे। नीचे पहुंचकर उसने टॉर्च जलाई। फर्श पर पानी नहीं था, बस सूखी मिट्टी। और वहां एक पुरानी पायल पड़ी थी। जैसे ही उसने पायल उठाई, पीछे से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा दी? अर्जुन घूम गया। सामने लाल घाघरा पहने एक युवती खड़ी थी। चेहरा सुंदर, पर आंखें बिल्कुल काली। रूप कुंवरी।
अर्जुन के मुंह से निकला। वो मुस्कुराई। तुम मुझे मुक्त करने आए हो या बाकी लोगों की तरह झूठ दबाने? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं सच जानना चाहता हूं। रूप कुंवरी ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। वो 30 साल पीछे पहुंच गया। ठाकुर हवेली में गुस्से से चिल्ला रहा था। चरवाहे को बांधकर पीटा जा रहा था। रूप कुंवरी रो रही थी। फिर ठाकुर ने अपने नौकरों से कहा, लड़के को मार डालो, लड़की को कुएं में डाल दो और गांव वालों से कहना वो भाग गई। दृश्य खत्म हुआ। अर्जुन फिर कुएं में था। रूप कुंवरी बोली, सब जानते थे पर सब चुप रहे। मैं क्या करूं? अर्जुन ने पूछा। हवेली के तहखाने में उसकी हड्डियां हैं और मेरे प्रेमी की बांसुरी। सच बाहर लाओ। अगले दिन अर्जुन गांव की पुरानी हवेली पहुंचा। हवेली वर्षों से बंद थी। दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। अंदर जाले, टूटी तस्वीरें और सन्नाटा। तहखाने का दरवाजा भारी था, बड़ी मुश्किल से खुला। नीचे उतरते ही बदबूदार हवा आई। कोने में मिट्टी खुदी हुई थी। अर्जुन ने फावड़ा चलाया। कुछ देर बाद उसे हड्डियां मिली और साथ ही एक पुरानी बांसुरी। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। मुखिया नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तूने मना किया था ना, फिर भी तूने सब खोट डाला। अर्जुन चौंका। तुम? मुखिया बोला, मैं उसी ठाकुर का पोता हूं। ये राज अगर खुला तो हमारा नाम मिट जाएगा। उसने फावड़ा उठाया। आज तू भी यहीं दबेगा। मुखिया ने वार किया, पर तभी बांसुरी अपने आप बजने लगी। पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों से धूल झड़ने लगी। मुखिया घबरा गया। तहखाने के दरवाजे पर रूप कुंवरी खड़ी थी। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। मुखिया चीखा, बचाओ। रूप कुंवरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरे प्रेमी की सांसें छीनी थी। अब तेरी बारी। अचानक हवेली की छत गिरने लगी। अर्जुन किसी तरह बाहर भागा। पीछे पूरी हवेली धड़ाम से ढह गई। मुखिया अंदर ही दब गया। अगले दिन गांव वालों ने पहली बार सच्चाई सुनी। हड्डियों का अंतिम संस्कार किया गया। बांसुरी को कुएं के पास रख दिया गया। रात को पूरे गांव ने देखा, कुएं के ऊपर हल्की रोशनी उठी। उसमें एक युवती और एक युवक की धुंधली आकृतियां थीं। दोनों मुस्कुराए और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गए। गांव वाले रो पड़े। सबने समझा, रूप कुंवरी को मुक्ति मिल गई। अर्जुन शहर लौट आया। उसने इस घटना पर किताब लिखनी शुरू की। एक रात वो लिख रहा था कि अचानक मेज पर रखी वही पायल छनकी। उसने डरकर पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था। फिर शीशे पर उंगली से खुद ब खुद शब्द लिखे गए, एक सच और बाकी है। अर्जुन का गला सूख गया। फिर उसके कान में धीमी आवाज आई, जिसे तुमने मुखिया समझा, वो असली पोता नहीं था। असली वंशज अभी जिंदा है। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर सड़क पर एक आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में वही बांसुरी थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं।